बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बाद इसमें हमको क्या पढ़ना है कि अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ पॉइंट। क्या पॉइंट हैं देखिए ध्यान से। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में क्या देखा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो a प्लस आई बी के फॉर्म में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर i इज द इमेजिनरी यूनिट, वैल्यू ऑफ स्मॉल i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, है ना। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें और क्या है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखिए। z इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें स्मॉल a क्या है, स्मॉल a रियल पार्ट ऑफ z। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये रियल पार्ट है, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ z है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा कैपिटल R स्मॉल e z, रियल z, रियल ऑफ z। तो z का रियल पार्ट क्या है, z का रियल पार्ट है a, ठीक है। अब स्मॉल b ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, जो i हमारा इमेजिनरी यूनिट है उसका ही तो पार्ट है। तो b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को आर ई जेड करेंगे, वो a हो गया। इमेजिनरी पार्ट को हम कहेंगे आई एम जेड, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये v हो गया। इस तरह से कहीं भी सिंबल आएगा आर ई जेड, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z, वो हो गया स्मॉल a। आई एम जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट्स इट स्मॉल b, ठीक है। अब a प्लस जीरो आई ऐसे लिखा है, तो जीरो आई इस फॉर्म में लिखा है, तो इससे ये जीरो हो गया, क्या बचा, केवल a ही तो रहा। तो इस तरह की फॉर्म में कोई नंबर होगा तो उसको कहेंगे रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, जीरो। तो सारे रियल नंबर्स हमारे इसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। और जीरो प्लस बी आई लिखा है, तो इसमें रियल पार्ट खत्म हो गया है, तो ये पूरा का पूरा नंबर कैसा कहा जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो जिसमें रियल पार्ट जीरो हो गया वो इमेजिनरी नंबर, जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया वो रियल नंबर है, ठीक है। और है दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर, पर इनके ये नाम हो गए। और जीरो प्लस जीरो आई हो, दोनों ही जीरो हो, तो वो नंबर हमारा जीरो है। तो जीरो भी, जीरो इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे। अब कैपिटल आर किस सेट को बिलोंग करता है, कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होंगे। वैसे भी हम देखते हैं रियल नंबर्स एक लाइन में मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आर्गेंड प्लेन में मिलता है कहीं भी। सो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी मीन्स है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक और प्रॉपर्टी देखिए कि दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सपोज करिए एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 है C प्लस आई डी, और Z1 इक्वल टू Z2 हो इफ, देन तब क्या होगा, तब ये होगा a प्लस आई बी इक्वल टू C प्लस आई डी होगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए a इक्वल टू C, और इमेजिनरी पार्ट b इक्वल टू d, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वलिटी की कंडीशन आ गई कि दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, ये कंडीशन हुई। अब आता है दो टर्म और बता रहे हैं कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसको कहते हैं, तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार। किसी भी z कोई नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट को इस साइन से डिनोट करेंगे z बार। और ये किसके इक्वल होगा, केवल आप बीच का साइन आई वाले का साइन चेंज कर दें। यानी ऐसे देखिए, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका z बार ये हो जाएगा a माइनस आई बी, बीच का साइन चेंज होगा।
और अगर हमारा मान लीजिए z माइनस में होता कि z हमारा होता 3 माइनस 4i, तो फिर z बार हो जाता है 3 प्लस 4i, यानी बीच वाले i वाले का साइन चेंज कर दो तो आपका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर z हमारा ये दिया है 4 माइनस 2i, तो इसका z बार क्या आएगा, इसका साइन चेंज कर दो 4 प्लस 2i, बस। तो बीच का साइन चेंज करने से कंजुगेट आ जाता है। तो ऐसे तो आएगा कंजुगेट, z बार से डिनोट होगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी ये है कि जो z बार है, तो z बार के ऊपर एक और बार लगा दें, यानी डबल कंजुगेट निकालें, तो हम वहीं पर आ जाएंगे जो इनिशियल में थे। z बार जब बार है ना, तो ये हमारा वही z आ जाए, क्योंकि एक बार साइन चेंज करेंगे फिर एक बार करेंगे तो वहीं आ जाएंगे, तो डबल बार लगने पर z हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इसका प्रॉपर्टी देखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए जेड इज डिनोटेड बाय मॉडुलस जेड, ये सिंबल है मॉडुलस का। मॉडुलस ऑफ जेड को इससे डिनोट करेंगे, दो ये मॉडुलस वाले साइन जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए लगाते हैं उसी तरह के हैं, तो ये मॉडुलस जेड को इस तरह डिनोट करेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सपोज कीजिए मान लीजिए z हमारा x प्लस आयोटा बाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस z हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस z हो जाएगा। ठीक है। और मॉडुलस z का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कार्टेशियन सिस्टम में हम डिनोट कर सकते हैं, तो उसी कार्टेशियन सिस्टम का नाम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रेजेंटेशन में आर्गेंड प्लेन कहते हैं उसको। ठीक है ना, उसमें एक्स एक्सिस हमारी रियल नंबर लेने के काम आती है, और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं, और वो इमेजिनरी नंबर के लिए आती है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कोऑर्डिनेट से हम उसको डिनोट कर देते हैं। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस ही ये मॉडुलस होती है। जो ये मॉडुलस जेड निकाला, ये डिस्टेंस ही आएगी, और पाइथागोरस थ्योरम से यही बनता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मॉडुलस जेड हमारा ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस हो गई।